बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जलील खान कुलाची आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, आज का जो मेरा टॉपिक है वो स्टेट बैंक के हवाले से है। आज हम कुछ पॉइंट पर गुफ्तगू करेंगे कि वो बेसिकली कौन से पॉइंट हैं जिनको तब्दील किया जा रहा है या जिनमें तरमीम की जा रही है। यानी पिछले कानून में जो स्टेट बैंक का जो कानून था, जिस कानून के तहत स्टेट बैंक को चलाया जा रहा था, उसमें वो पॉइंट क्या कहते थे, और अब जो न्यू जो कानून लागू किया जा रहा है, अब उसमें कौन से वो पॉइंट हैं। तकरीबन मेरे ख्याल में कोई वो 7 से 8 पॉइंट बनते हैं, उनमें तरमीम की जा रही है। तो उस हवाले से आज का जो विलाग है। नाज़रीन, IMF एक इदारा है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो दूसरे ममालिक को कर्ज देता है। अब ये कर्ज किस बुनियाद पर देता है? ज़ाहिर सी बात है, ये एक इदारा है, अब ऐसे कर्ज तो नहीं देता। अब ज़ाहिर है उसको कर्ज देने के कुछ फ़वायद होते होंगे, वो उस कर्ज से मुनाफा भी लेता है, शरह सूद भी लेता है, और इसके अलावा बेसिकली जो उसका एजेंडा होता है कि जिस मुल्क को कर्ज दिया जा रहा है उसकी खुद मुख्तियारी पर नज़र रखी जाए। इस हवाले से स्टेट बैंक के एक्ट 1956 में ये तब्दीली जो है, ये तरमीम जो है की जा रही है। अच्छा, इससे पहले भी जो इस 1956 का जो एक्ट था, इसमें तरमीम की जा चुकी है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के दौर में इस कानून में थोड़ी सी तरमीम की गई थी। इसके अलावा एक निगरान हुकूमत में भी 1956 के एक्ट में तरमीम की गई थी, और इसके अलावा फिर नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत 1997 में भी इस एक्ट में तरमीम की गई थी। लेकिन जो इस बार तरमीम की गई है वो उन तमाम तरमीमों से मुख्तलिफ है और मुनफरद है। वो भी मैं आपको बताता हूँ। अब ज़ाहिर सी बात है, कुछ लोग ये कहते हैं कि यार तरमीम तो पहले भी मुख्तलिफ यानी अदवार में की जा चुकी थी या यानी होती रही है। बिल्कुल होती रही है, लेकिन अब की जो तरमीम है वो एक ख़ुद मुख्तारी के हवाले से है, और पिछली जो तरमीमें थी वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो नाजरीन, पहले मैं वो पॉइंट डिस्कस कर लेता हूँ, यानी वो कौन से पॉइंट हैं जिन पर तरमीम की जा रही है। नाजरीन, इस कानून में पहला पॉइंट मैं जो आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ वो ये है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान हुकूमत पाकिस्तान को कर्ज नहीं देगा। जब हुकूमत पाकिस्तान को स्टेट बैंक कर्ज नहीं देगा तो फिर हुकूमत पाकिस्तान अपने मुआशी हालात को बेहतर करने के लिए जो कमर्शियल बैंक हैं उनसे कर्जा लेगी। जब उनसे कर्जा लेगी तो वो उनसे हुकूमत को ज़्यादा शरह सूद उनको देना होगा, इसकी वजह से नुकसान होगा। यानी अब स्टेट बैंक हुकूमत पाकिस्तान को कर्ज नहीं देगा। एक पॉइंट, सीधी सी बात है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि एक सिंपल तरीके से पॉइंट आपको बता दिए जाएं ताकि हर आम आदमी को इनकी समझ आ जाए कि अब जो कानून लाया जा रहा है, अब जो तरामीम की जा रही हैं, वो बेसिकली हैं क्या, एक सिंपल तरीके से आपको समझाया जाए। तो एक पॉइंट आपको समझ आ गया। अब दूसरे पॉइंट की तरफ आते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि स्टेट बैंक के जो मुलाजमीन हैं, उन मुलाजमीन में से गवर्नर स्टेट बैंक हो सकता है, डिप्टी गवर्नर हो सकता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो सकता है, या स्टेट बैंक के जो मुलाजमीन हैं वो जो कुछ भी करते रहें, पाकिस्तान हुकूमत वक्त यानी हुकूमत पाकिस्तान उनसे पूछ नहीं सकती। यानी ज़ाहिर सी बात है, जो इदारे हैं उन्होंने पूछना होता है ना। जो तहकीकाती इदारे हैं, जो जब तहकीकाती इदारे ही नहीं पूछ सकते तो इसका मतलब ये हुआ कि हुकूमत पाकिस्तान स्टेट बैंक से ये नहीं पूछ सकती कि ये करप्शन हुई, ये मुलाजिम किधर से आया, यानी ये बददियानती हुई, किसी हवाले से भी उनसे कुछ सवाल नहीं किया जा सकता। ये बहुत ख़तरनाक बात है, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी की बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करती रही है, और ये जो कह लीजिए कि जनाजा निकाला है अकाउंटेबिलिटी का, मेरे ख्याल में बहुत बड़ा डिज़ास्टर होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। क्योंकि अब पाकिस्तान की हुकूमत स्टेट बैंक के मुलाजमीन से ये नहीं पूछ सकती कि आपने करप्शन की, आपने बददियानती की, आपने कुछ और डिज़ास्टर के, यानी जो कुछ भी वो करते रहें उनसे कुछ नहीं पूछा जा सकता। नाजरीन, ये 2 पॉइंट हो गए। अब जो तीसरा पॉइंट है वो भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। पहले कानून में ये था कि ज़री और मालियाती जो पॉलिसीज़ हैं उनको दुरुस्त रखने के लिए एक कोऑर्डिनेशन बोर्ड होता था। उस कोऑर्डिनेशन बोर्ड में ब्यूरोक्रेसी होती थी, उस कोऑर्डिनेशन बोर्ड में स्टेट बैंक के मुलाजमीन होते थे, उस कोऑर्डिनेशन बोर्ड में वजारत ख़जाना के मेंबर होते थे, यानी एक मुतफ़िका बोर्ड होता था। उस बोर्ड के तहत जो ज़री और मालियाती पॉलिसी हैं वो तय की जाती थी। लेकिन अब इस कानून में
गवर्नर स्टेट बैंक को ये इख्तियार दे दिया गया है कि उसमें कोई कोऑर्डिनेशन बोर्ड वोर्ड की किसी की ज़रूरत भी नहीं है। सिर्फ गवर्नर स्टेट बैंक वजारत दाखिला से बात करके कोई भी पॉलिसी तय करेगा। वो ज़री पॉलिसी हो सकती है, मालियाती पॉलिसी, यानी जोन सी भी पॉलिसी होगी, पहले बोर्ड की मुतफिका राय से तय होती थी। अब ये होगा कि जो गवर्नर स्टेट बैंक है वो अपनी मर्जी की पॉलिसी बनाएगा और किसी से पूछेगा भी नहीं। ये कानून भी अब इसमें लागू होगा। ये 3 पॉइंट हो गए। अब चौथा पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। पहले होता ये था, यानी पिछले कानून के तहत जो गवर्नर स्टेट बैंक होता था, इसके अलावा डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक हो गया या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो गया, यानी जो भी जो स्टेट बैंक के मुलाजमीन हैं उनकी मुद्दत जो थी वो 3 साल तक मुकर्रर थी। अब इस नए कानून के तहत उनकी मुद्दत मुलाजमत जो है वो 3 से 5 साल तक बढ़ा दी गई है और इसके अलावा उनको आगे एक्सटेंशन भी दी जा सकती है। क्योंकि अगर वर्ल्ड बैंक ये समझता है कि कोई ऐसा बंदा जो उनका अपना पसंदीदा है तो फिर उस बंदे को पहले 3 से 5 साल तक के लिए उनकी मुद्दत मुलाजमत हुई है तो फिर उसी बंदे को वो एक्सटेंशन भी दे सकते हैं, जो कि पिछले कानून में एक्सटेंशन मौजूद नहीं थी और मुद्दत मुलाजमत 3 साल थी। तो इस कानून में ये तब्दीली की गई है। तो हम आगे जाते हैं अगले पॉइंट की तरफ। नाज़रीन, अगला पॉइंट जो है ये इंतहाई अहम है। छठा पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये मेरे ख्याल में भी बहुत अहमियत का हामिल पॉइंट है। ये पिछले कानून में ये था कि स्टेट बैंक का जो गवर्नर स्टेट बैंक होता है, सदर के पास ये इख्तियार था कि अगर गवर्नर स्टेट बैंक कोई गलती करता है, कोई जुर्म करता है, कोई करप्शन करता है तो फिर सदर के पास इख्तियार था कि उसको हटा सकता था। अब ये जो इख्तियार है वो सदर से छीन लिया गया है। अब सदर के पास ये कोई इख्तियार नहीं है कि वो उसको डायरेक्टली हटा सके। ये है कि वो सदर जो है उसकी निशानदेही कर सकता है और निशानदेही करने के बाद तो मामला जाएगा अदालत में। अदालत में फिर एक केस बनेगा और फिर उस पर समातें होंगी और फिर उस पर फैसला होगा। पाकिस्तान का जुडिशल जो सिस्टम है वो आप जानते हैं, अदालती निज़ाम जो है उसके बारे में भी आपको इल्म है कि वो बंदे को किस तरह और कितना जल्दी हटा सकता है। तो ये एक इंतहाई अहम पॉइंट है जो मैं डिस्कस आपके साथ कर रहा हूँ, क्योंकि अब जो गवर्नर स्टेट बैंक होगा, ज़ाहिर सी बात है वो डायरेक्टली हमारा बंदा तो होगा नहीं, वो वर्ल्ड बैंक का बंदा होगा और उस बंदे को हम हटा भी नहीं सकते, यानी वो जैसा भी करता रहेगा वैसा हम उसको मानते रहेंगे। ये बड़ा अहम पॉइंट है। नाज़रीन, इसके अलावा जो 7वां पॉइंट है वो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ, वो भी बड़ा अहम है। दाही इलाकों में और सनती शोबों को यानी स्टेट बैंक कर्ज देता था पिछले कानून के तहत। यानी मिसाल के तौर पर अब किसी गांव में साफ पानी का निज़ाम है, उस साफ पानी का जो सिस्टम लगना है, जो उसका तरीकाकार होगा, वो स्टेट बैंक उसके लिए कर्ज देता था। इसके अलावा अगर किसी गांव में स्कूल बनते थे तो उन स्कूलों के लिए भी स्टेट बैंक कर्ज देता था, हुकूमत उस पर स्कूल बनाती। यानी अब गांव में यानी दाही इलाकों में किसी भी डेवलपमेंट यानी किसी भी काम के लिए स्टेट बैंक आपको पैसे नहीं देगा। हुकूमत अपनी तरफ से अगर किसी गांव में कुछ करना चाहती है, किसी और बैंक से कर्ज लेकर वो बनवाना चाहती है तो बनवाए, बहरहाल स्टेट बैंक इसको मदद नहीं करेगा। तो अब इसका नुकसान ये होगा क्योंकि पहले जिस शरह से गांव कह लीजिए कि थोड़ी बहुत तरक्की कर रहे थे, अब उनकी कह लीजिए जो तनज़ली है वो बद से बदतर होती जाएगी, क्योंकि स्टेट बैंक पैसे नहीं देगा। जब स्टेट बैंक पैसे नहीं देगा तो हुकूमत के पास तो पहले पैसे ही नहीं थे, तो जब हुकूमत के पास पैसे नहीं होंगे तो फिर दाही इलाकों में या फिर सनती शोबों में डेवलपमेंट जो है वो बिल्कुल नहीं होगी और ना ही ये पॉसिबल है। इस तरमीम की वजह से खुसूसन पाकिस्तान के जो दाही इलाके हैं उन पर एक खासा असर पड़ेगा और उनकी जो तरक्की की शरह है वो पहले से भी बद से बदतर होती जाएगी। तो नाज़रीन, ये कुछ पॉइंट थे जो मैंने आपके सामने रखे हैं। यानी इन शराइत की बुनियाद पर IMF पाकिस्तान से ये कह रहा है, ये मुतालबा कर रहा है कि ये जो शराइत हैं, ये जो पॉइंट हैं अब आपने लागू करने हैं। अगर आप लागू करेंगे तो फिर हम आपको कर्ज देंगे, अगर आप लागू नहीं करते तो फिर हम आपको कर्ज नहीं दे सकते। अगर हुकूमत पाकिस्तान कर्ज नहीं लेती तो फिर मुल्क डिजास्टर में चला जाएगा और बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। हुकूमत को कर्ज लेने के लिए इन सारी शराइत पर अमल करना होगा। जब इन सारी शराइत पर अमल करेंगे तो भी बहुत बड़ा डिजास्टर हो सकता है। तो पाकिस्तान एक अजीब किस्म की सूरत हाल में फंस चुका है। तो बहरहाल अल्लाह ताला वतन अजीज पाकिस्तान को इस मुश्किल घड़ी से
निकलने में मदद करेगा। इंशाअल्लाह हम अल्लाह ताला की मदद से इस मुश्किल घड़ी से निकलेंगे। नाजरीन, अब इसकी एक साजिश ये भी हो सकती है कि जो मगरबी ममालिक हैं वो ये समझते हैं कि अब जो पाकिस्तान है उनका जो अलाइंस है वो चाइना के साथ होने जा रहा है, यानी चाइना के साथ उनके रवाबित अच्छे हैं, तो अब एक नया अलाइंस जो है वो बनने जा रहा है। सीख पेक भी उनमें एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो इस वजह से जो मगरबी ममालिक के उनका ये फैसला था कि पाकिस्तान पर एक प्रेशर डाला जाए, तो उस प्रेशर के तहत हो सकता है पाकिस्तान दोबारा अपने पुराने जो अलाइंस है उसके पास वापस आ जाए। तो बहरहाल जो एक चंद पॉइंट थे मैंने आपके सामने रखे। बेसिकली जो भी तरमीम की जा रही है उसको मैंने एक सिंपल अल्फाज में आपके सामने पेश किया। तो आखिर में आपसे गुजारिश है कि अगर आप चाहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफ़िज़।